दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। और आज मैं आप लोगों को कुंडली टॉपिक के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली को कैसे, किसी भी जन्म कुंडली को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप फलित कर सकते हैं, कैसे आप उसकी विवेचन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था भाव भावेश दृष्टि, तो ये 12 भाव हो गए। 12 भाव के प्लस स्वामी लिखे हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 12 भाव के स्वामी हुए और 12 भाव 12 राशियाँ लिखी हुई हैं। इसके बाद में आप लोगों को मित्रों मैंने बताया कि किस भाव से क्या देखना चाहिए, शरीर रंग आकृति विवेक गौरव विनम्रता इत्यादि किस भाव से क्या देखना चाहिए। मित्रों, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दिया हूँ, मेरे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट से देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। मित्रों, कल मैंने आपके कुंडली के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि राशि स्वामी, इसके बाद मैंने बताया था किस राशि का कौन से ग्रह स्वामी होते हैं, यहाँ पर मैं एंटर कर दिया हूँ। दूसरी बात मैंने आपको समझाया था उच्च राशि और नीच राशि, ये भी मैं आप लोगों के सामने एंटर कर दिया हूँ। आज आप समझने वाले हैं डिग्री और अंश, कौन सा ग्रह किस डिग्री में कहाँ अंश जाता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो ग्रह मान लीजिए 0 डिग्री से 6 डिग्री तक है, अगर उसका डिग्री आप जान गए तो आप समझ लीजिए कुंडली में सब कुछ जानना आपके लिए संभव हो जाएगा। आप डिग्री बाय डिग्री सबका फलादेश कर सकते हैं। अपने हाथ में कुंडली लेते ही 1 मिनट में आप 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावित है, कौन सा ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, कौन सा ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ये आप समझ पाएंगे। तो सबसे प्रथम में मैं आपको ये टॉपिक रखता हूँ कि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक अगर कोई ग्रह किस अंश में है, किसी अंश और डिग्री एक ही चीज़ है। किसी भाव में, किसी जन्म कुंडली में डिग्री लिखी होती है, किसी में अंश लिखा होता है। तो सबसे पहले आप ग्रह का स्पष्ट करने के बाद डिग्री और अंश देखें। अंश डिग्री के मतलब ये होता है कि यदि कोई ग्रह अपने 0 अवस्था से 6 की अवस्था में है डिग्री में, तो सिर्फ जातक को सिर्फ 25% ही फल दे पाएगा। यदि 6 से 12 ये 6 के बारे पार्टनर में बटे हुए हैं, यदि 6 से 12 की डिग्री में है तो आपको जातक को सिर्फ 50% ही फल देगा। यदि इसे जो है इसे बाल अवस्था भी कहते हैं, जिसे कहते हैं बाल अवस्था। ये भी आप लोगों को ऑनलाइन जो ऐप है कुंडली के बनाने के, उसमें ये लिखा होता है बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था इत्यादि लिखा होता है। तो यही डिग्री है। डिग्री के माध्यम से जैसे कोई ग्रह 6 से 12 हुआ तो 50% फल देगा कुंडली में। यदि 12 से 18 हुआ तो 100%, 12 से 18 के बीच में 100% फल देने के लिए सक्षम है। और 18 से 24 के बीच में 50% फल देगा। वापस पुनः यहाँ कम होते जाते हैं, जैसे प्रौढ़ अवस्था होती है। इसके बाद वृद्धावस्था होती है, 24 से 30 में सिर्फ 25% ही फल दे पाते हैं। मित्रों, ये बातें आपको समझ में आई, आप इसको ध्यान से सुने, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी बात फिर से समझा रहा हूँ। कोई सा ग्रह मान लीजिए लग्न में यहाँ पर बैठे हैं, ये दूसरा नंबर की राशि है, दूसरे नंबर की राशि यहाँ पर कौन है, वृष राशि, शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, ये आपके शुक्रदेव हैं। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इन राशियों को राशि से यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर नंबर से लिखा जाएगा। ये नंबर मैंने एंटर कर दिया है। मेष 1, वृष 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7वीं राशि और वृश्चिक 8वीं, और धनु जो है 9वीं राशि, मकर 10वीं राशि, कुंभ एकादश राशि, 11 राशि, मीन 12वीं राशि है। तो यहाँ पर आप समझिए जो है कि यहाँ वृष से कुंडली शुरू होती है।
तो इसमें यदि आप समझ रहे हैं कि आपके लग्नेश, मान लिया एक उदाहरण के लिए 0 से 6 डिग्री तक है, 0 से 6 डिग्री तक अगर 25% हैं 0 से 6 डिग्री तक, तो सिर्फ आपको 25% ही फल दे पाएंगे। और किसी की कुंडली में बोले कि मेरे लग्नेश कैसे हैं, तो उनको बताइए कि आप अपने लग्नेश को मजबूत करें। आपके लग्नेश बाल अवस्था में है, उनके लिए उनको पावर देने की ज़रूरत है। यदि ये पावर पा गए तो ये आपके लग्नेश अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सटीक फल देने लगेंगे। तीसरी बात मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको ये समझना है कि इसमें से मित्र ग्रह कौन है, समग्रह कौन है, शत्रु ग्रह कौन है। आप कई बार कुंडली में कई लोग बताते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपके ये शत्रु ग्रह हैं, ये मित्र ग्रह हैं आपकी कुंडली में, इस प्रकार से। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देने वाला हूँ कि मित्र ग्रह कौन है, शत्रु ग्रह कौन है। तो सबसे प्रथम में ये होता है कि ये जो है मित्र ग्रह, ये हुए देव ग्रह। यहाँ लिखा है देव, यहाँ लिखा है दानव। ये दानवी प्रवृत्ति है, ये देव प्रवृत्ति है। तो देव प्रवृत्ति में मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य ये आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। ये एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तो स्वराशि या उच्च राशि के होने से अच्छा फल मिलता है। अगर ये शत्रु ग्रह हैं, ये आपस में तीनों मित्र हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं। अगर ये एक दूसरे के घर में देख रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं या बैठ रहे हैं तो आपको अच्छा फल ही देंगे। ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बच्चे हैं बुध देव। तो बुध देव की शत्रुता किन से है? तो बुध देव की हमेशा घोर शत्रुता रहती है मंगल देव से और चंद्र देव से, इनकी शत्रुता है। विशेष करके बृहस्पति और बृहस्पति के बाद सूर्य इनके मित्र हैं। इसमें बुध देव के मंगल और चंद्र शत्रु हैं और बृहस्पति सूर्य इनके मित्र हैं। और बुध के विशेष करके ये सभी मित्र हैं। इनमें से बुध देव की किसी से शत्रुता नहीं है। और समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे मंगल देव रक्त के शरीर में रक्त के माध्यम बनते हैं, मंगल देव शरीर में रक्त में प्रभाव रखते हैं, तो शुक्रदेव वीर पर प्रभाव रखते हैं। तो रक्त वीर दोनों सम हो सकते हैं लेकिन मित्र नहीं हो सकते विशेषकर। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। बुध देव बुद्धि के स्वामी हैं यहाँ पर, तो ये इनके आपसी मित्र हैं। तो बृहस्पति देव उच्च शिक्षा और उच्च बुद्धि के स्वामी हैं। इस प्रकार से ये समझिए कि बुध देव बृहस्पति के कौन है? मित्र हैं। अब बुध बृहस्पति जब एक साथ बैठते हैं कुंडली में तो कौन सा योग बनता है जी? या सूर्य बुध एक साथ कुंडली में बैठेंगे तो कौन सा योग बनेगा? इसे कहते हैं बुध आदित्य योग। जब बुध आदित्य योग बनता है कुंडली में तो वो जातक की कुंडली जो है तेज, शौर्य और उच्च शिक्षा, तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है। इसलिए आप लोगों को ये मैं चैनल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा चैप्टर में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से वीडियो समझ में आए, सरलता से आप समझें, कुंडली देखना प्रेम से सीखें। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर आप देखिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से आप करके अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार देखेंगे उतनी बार में आपको कुंडली टॉपिक समझ में आ जाएगी। अगले दिन मैं अगला चैप्टर बनाऊंगा। धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना हो सके आप इसको देखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतने ज़्यादा आप कुंडली के बारे में माहिर होते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।